नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। ट्रंप के निशाने पर अगला देश कौन है? अगला वो कौन है जिसको लेकर ट्रंप अब एक के बाद एक स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्यूबा को लेकर आखिर ट्रंप ने क्या कहा है? क्यूबा को लेकर उनके जहन में क्या चल रहा है? क्यूबा को उन्होंने ऑफर करी है कि क्यूबा पहले ही डील कर ले, इससे पहले की बात बिगड़ जाए, पहले ही डील कर ले। लेकिन क्यूबा के राष्ट्रपति, क्यूबा के विदेश मंत्री क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं ट्रंप की इस धमकी या चेतावनी के बाद, वो मैं सिलसिलेवार तरीके से टू द पॉइंट आपको बताने इसलिए जा रही हूं क्योंकि ट्रंप किस देश के साथ क्या करने जा रहे हैं और वेनेजुएला और क्यूबा के बीच में क्या रिश्ता है, इन दोनों के रिश्ते में कैसे खटास डालने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप और अगला स्टेप उनका क्या होने जा रहा है। ये सिलसिलेवार तरीके से दुनिया भर की रिपोर्ट्स के आधार पे मैं इस वक्त आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखने जा रही हूं, जिसमें सबसे पहले तो ये मैं आपको बता चुकी हूं कि उन्होंने कहा कि ऑफर मैं कर रहा हूं कि आप डील कर लीजिए, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए। मतलब इस ऑफर के साथ एक धमकी भी है कि अगर आपने मेरे साथ नहीं डील की तो मैं आपके साथ क्या कर सकता हूं। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा के लिए वेनेजुएला से तेल और पैसे की आमद का जारी रहना अब बंद हो जाएगा। इसके साथ धमकी में ये भी है। लेकिन क्यूबा के राष्ट्रपति मगिल डियाज कनेल ने जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा कि कोई हमें ये ना बताए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्यूबाई विदेश मंत्री ने कहा कि उनके देश को बिना किसी दखल के ईंधन आयात करने का राइट है, अधिकार है और वो करते रहेंगे। वैसे जो पुराना वाकया हुआ है, मतलब कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, जैसे अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई के जरिए उन्हें बंधक बनाया, उसके बाद ट्रंप को लगता है कि हम किसी भी देश पर हमला कर देंगे। यूएन सहित जितने भी दुनिया में वैसे संस्थान हैं जो दखल दे सकते हैं, वो कुछ नहीं बोलने वाले, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए ट्रंप को थोड़ी सी हिम्मत भी मिल गई है। लेकिन स्टेटमेंट क्या दिया है ट्रंप ने, वो सुन लीजिए। क्यूबा कई सालों तक वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में मिले तेल और पैसे पर जिंदा रहा, अब क्यूबा को और तेल या पैसा नहीं मिलेगा। मतलब वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि वेनेजुएला के हर चीज पे कंट्रोल मेरा है, वहां के सारे डिसीजन मैं लूंगा, तो क्यूबा को तेल देना है नहीं देना है ये मैं डिसाइड करूंगा। और फिर उन्होंने आखिरी लाइन कही कि मैं उन्हें सलाह देता हूं कि बहुत देर तक होने से पहले एक डील कर ले, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अब अमेरिका और क्यूबा में ये जुबानी जंग बहुत दिनों से जारी है और इस बीच वेनेजुएला के तेल टैंकरों को जब्त करने की रणनीति से क्यूबा में पहले से खराब ईंधन और बिजली के हालात और बिगड़ने की स्थिति हो गई है। मतलब ट्रंप ने क्यूबा की दुखती रग पकड़ ली है और उसके बाद ये एक के बाद एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। ट्रंप ने इससे पहले और भी कई दफा धमकी दी है और ट्रंप ने डील की शर्तों के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया, ना ही ये बताया कि क्यूबा को किन नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब दुनिया ये भी जानना चाहती है कि अगर ट्रंप क्यूबा को धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नतीजे आपको भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, तो आखिर वो नतीजों के तौर पर क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरफ इशारा करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि क्यूबा में भी वो वही करें जो उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, मादुरो के साथ किया? ये सवाल बहुत अहम है। और आप ट्रंप को लेकर क्या सोचते हैं? वैसे अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है कि अरे पीएम मोदी को ऐसे बोल दिया। जो मोदी विरोधी लोग हैं वो बड़े खुश होते हैं, मैं क्लियर कर दूं। लेकिन आप सोचिए कि ट्रंप सिर्फ मोदी को या सिर्फ भारत को नहीं, वो हर देश के साथ इसी तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनको लग रहा कि फिलहाल तो मैं सबसे ताकतवर हूं। लेकिन अब दुनिया के अलग अलग देशों को सोचना चाहिए, चाहे वो एशियन कंट्री हो या फिर रूस जैसा ताकतवर देश हो, चीन हो। भारत के साथ तो खैर दोस्ती रही है, अभी जो बैक टू बैक स्टेटमेंट दे रहे हैं उस बीच में अभी अमेरिका से खबर ये भी मिल गई है कि ट्रंप आने वाले हैं भारत 1 से 2 साल में, उनका भारत का दौरा हो सकता है। तो मतलब अमेरिका जितनी आंखें दिखा ले भारत से, एक तरफ वो दोस्ती का रिश्ता कायम रखना ही चाहता है, लेकिन इस बीच दुनिया के देशों को वाकई आगे आना चाहिए और ट्रंप की इस दादागिरी को खत्म करना चाहिए, वरना यह अशांत माहौल कायम ही रहेगा। फिलहाल आप ट्रंप को लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आप मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बने, यानी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।